नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और आप सभी का स्वागत करता हूं गोल्डन रूल्स के 6th पार्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लिटिल और फ्यू के बारे में। दोस्तों, आज बिल्कुल बेसिक से एडवांस्ड सभी फॉर्मेट पे बात करने वाले हैं लिटिल और फ्यू के बारे में। दोस्तों, कई सारे एग्जाम्स में लिटिल और फ्यू से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज के बाद कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लिटिल और फ्यू से। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और ये आपके गोल्डन रूल्स का 6th पार्ट है। और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट से लेके 5th पार्ट तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे लिटिल के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लिटिल। तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि लिटिल के बाद जब भी कोई नाउन आएगा, ध्यान रखना है, लिटिल के बाद जब भी कोई नाउन आएगा वो नाउन या तो आपका अनकाउंटेबल होना चाहिए या तो फिर प्लूरल होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लिटिल वाटर, तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब सही है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा लिटिल गर्ल्स, तो देखिए यहाँ पे प्लूरल नाउन आया हुआ है, बिल्कुल सही है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं ऐसा लिखता हूँ लिटिल गर्ल, तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नाउन के बाद आने वाला नाउन या तो अनकाउंटेबल होगा या तो फिर प्लूरल होगा, है ना। ठीक इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि लिटिल के पहले अगर आ लगा हुआ हो, है ना, मतलब आ लिटिल लगा हुआ हो, तो ध्यान रखना है इसके बाद आने वाला नाउन या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा या तो फिर अनकाउंटेबल नाउन होगा। इसके बाद कौन सा नाउन नहीं आएगा? तो दोस्तों, इसके बाद प्लूरल नाउन नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा अ लिटिल वाटर, तो वाटर अनकाउंटेबल है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा अ लिटिल गर्ल, तो देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए अ लिटिल गर्ल्स, कहने का मतलब ये प्लूरल नाउन अगर आपको दिखता है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से एक होता है द लिटिल। दोस्तों ध्यान रखना है, द लिटिल के बाद किसी भी प्रकार का नाउन आ सकता है, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा द लिटिल वाटर, देखो बिल्कुल सही है, अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। फिर से मैंने लिखा यहाँ पे द लिटिल गर्ल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल सही है। एक और एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे द लिटिल गर्ल्स, देखो प्लूरल नाउन आया है, ये भी सही हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है, द लिटिल के बाद किसी भी प्रकार का नाउन आ सकता है, लेकिन आ लिटिल के साथ ध्यान रखना है, आ लिटिल के साथ या तो सिंगुलर काउंटेबल आएगा, ठीक है ना, या फिर अनकाउंटेबल आएगा। और लिटिल के साथ या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा या तो फिर प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्यू के बारे में। तो दोस्तों ध्यान रखना, फ्यू चाहे कुछ भी हो, फ्यू हो या फिर अ फ्यू हो या फिर द फ्यू हो, इसके बाद आने वाला नाउन सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा नाउन आता है, इसके बाद अगर कोई दूसरा नाउन आता है तो ये नाउन गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन आएगा। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा फ्यू पेन, देखो ये सिंगुलर काउंटेबल है, गलत हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा फ्यू मिल्क, ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, गलत हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्यू बुक्स, तो देखो ये प्लूरल नाउन है, बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनके बाद आने वाला नाउन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? प्लूरल होगा। अब हम बात करते हैं, दोनों में कंपैरिजन करते हैं फ्यू और लिटिल के बारे में। तो थोड़ा सा लॉजिकली समझना, पहले मीनिंग को देखना पड़ेगा। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि लिटिल, तो दोस्तों याद रखना है लिटिल का मतलब होता है कुछ नहीं। लिटिल का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। और अगर आ लिटिल लगा हुआ दिखे आपको, तो आ लिटिल का मतलब होता है कुछ, थोड़ा सा, है ना। और द लिटिल का मतलब होता है, द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ, जो कुछ थोड़ा सा, है ना। पूरा का पूरा मतलब टोटल, जितना कुछ भी है, थोड़ा सा जो कुछ भी है, पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब जैसे कि अगर हम फ्यू की बात करेंगे, सेम टू सेम यहाँ पर भी होना है। फ्यू का मतलब भी क्या होता है? कुछ नहीं। ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, लिटिल और फ्यू। आ फ्यू का मतलब होता है कुछ, और
द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ भी थोड़ा बहुत है ना, टोटल, पूरा का पूरा। अब यहां पे थोड़ा सा आपको और समझना है, यहां पे दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर फ्यू और लिटिल आ जाए, जैसे कि मैंने लिखा आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव लिटिल वाटर, आपके पास ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर ए कि ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है क्या, ये जो क्वेश्चन है क्या ये नेगेटिव है क्या, ये जो क्वेश्चन है क्या ये इंटेरोगेटिव है क्या, या फिर ऑप्शन आपका आता है कि इनमें से कोई नहीं। आपको टिक लगाना है दोस्तों नेगेटिव में। किस में टिक लगाना है? नेगेटिव में टिक लगाना है। क्यों? क्योंकि लिटिल का मतलब होता है कुछ नहीं। तो लिटिल जिस किसी सेंटेंस में आ जाए वो सेंटेंस आपका क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ठीक इसी तरीके से फ्यू के साथ भी होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव फ्यू बुक्स, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। ध्यान रखना है कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। ना तो ये अफर्मेटिव है ना ही इंटेरोगेटिव है। देखने में अफर्मेटिव लग रहा है लेकिन ये है नहीं। ठीक है, और हम आगे बात करते हैं। मैंने कहा पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इन सभी के बारे में। अब जैसे कि मान के चलिए सेंटेंस आया, ध्यान देना है, एक सेंटेंस आया यहाँ पे, हैव अ लुक एवरीवन। एक सेंटेंस लिया मैंने कि शी हैज़ लिटिल वाटर, शी हैज़ लिटिल वाटर सो शी कैन गिव यू। सेंटेंस को चेक कर पाएंगे डियर, यहां पे कह रहा है उसके पास पानी है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लिटिल का मतलब नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और यहां पे आगे क्या बोल रहा है? इसलिए वो तुम्हें दे सकती है। जब पानी है ही नहीं तो देगी कहां से? इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। ये क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसको सही करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हम लिटिल को यहाँ पे पॉजिटिव बना देंगे, आ लिटिल लगा देंगे, या फिर यहाँ पे हम करेंगे कैन को क्या करेंगे? नोट लगा देंगे यहाँ पे कैन के साथ, तो कैन नोट हो जाएगा तो भी सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जाते हैं। तो अगर मान के चलो मैंने इस वाले पोर्शन को मैंने अंडरलाइन किया तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आ लिटिल लगा देना है, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। अदरवाइज अगर इधर अंडरलाइन किया हुआ होता तो इधर लगाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया कि आई हैव अ लिटिल वाटर, आई हैव अ लिटिल वाटर सो आई कांट गिव यू। सेंटेंस को चेक करेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं मेरे पास पानी है, कुछ पानी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? अ लिटिल लिखा हुआ है। अ लिटिल मतलब पानी है। अब जब पानी है तो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है? आई कांट गिव यू, है ना, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। भाई ये गलत बात है, ऐसा एग्जाम में आपका नहीं चलता है, लैंग्वेज में ऐसा नहीं चलता है। अगर है तो दिया जा सकता है, तो देना पड़ेगा आपको। तो मान के चलो मैंने इधर अंडरलाइन किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कांट को हटाना पड़ेगा इस जगह पे, और आपको क्या लगाना पड़ेगा? कैन का यूज करना पड़ेगा। जब है तो दिया जा सकता है तो दे दो, नहीं है नहीं दिया जा सकता है तो नहीं लगाना है। तो जिधर भी अंडरलाइन होगा उधर सही करना है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही आता है। और देखो अगर हम पिछला पार्ट में देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका टेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। टेट के एग्जाम में, टीचर वाले एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए ये जो क्वेश्चन है अफर्मेटिव है, नेगेटिव है कि इंटेरोगेटिव है। तो बहुत लोगों को लगा होगा कि ये तो अफर्मेटिव है, नोट तो लगा ही नहीं है। तो लेकिन ये क्वेश्चन आपका इस तरह से नहीं होता है, जैसा मैंने बताया वैसा ही होता है, ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह का फॉर्मेट से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इस बात का खास ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है कि when the reporter had reached the midst of Rajasthan, he saw a little oasis which was an illusion। दोस्तों यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि when the reporter had reached the midst of राजस्थान ही सॉ लिटिल ओसिस विच वॉज एन इल्यूजन। आपको यहाँ पे आ लिटिल दिख रहा होगा। आ लिटिल के बाद आने वाला नाउन, अभी मैंने तुरंत रिसेंटली मैंने बताया हुआ, तुरंत पीछे जाके देख सकते हैं आप लोग कि आ लिटिल के बाद आने वाला नाउन या तो अनकाउंटेबल होगा या तो फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ओसिस वर्ड दिख रहा है
ठीक है ना, ये एक प्लूरल वर्ड है। कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है। इसका मतलब गलत हो गया क्योंकि अ लिटिल के बाद सिंगुलर काउंटेबल आता है या तो फिर अनकाउंटेबल आता है। तो ऑसिस एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड क्या होता है? ऑसिस होता है। यहाँ पे ये इस तरह से करेक्शन आप लोग को करना है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों अभी आपने देखा कि लिटिल और फ्यू के ये लफड़े। बाकी एक और एग्जाम्पल देके बताता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसके बारे में भी बात कर लेता हूं। यहां पे ध्यान देना है। सेंटेंस था यहां पे कि द मदर गिव लिटिल वाटर, द मदर गेव लिटिल वाटर टू द क्राइंग चाइल्ड, द मदर गेव लिटिल वाटर टू द क्राइंग चाइल्ड। एक बात बताइए, बच्चा रो रहा था, अब माँ ने उसको पानी दिया। अब पानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिटिल लिखा हुआ है। अब लिटिल जो लिखा हुआ है मतलब कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे एरर है, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, आस्क्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे लिटिल का मतलब होता है कुछ नहीं, और यहाँ पे कह रहा है कि माँ ने उस रोते हुए बच्चे को पानी दिया। अब पानी दिया मतलब कुछ पानी होगा तभी ना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आ लगना चाहिए था, ठीक है ना। या फिर कहने का मतलब पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए था। अगर दा भी लगा हुआ है तो भी उस सेंस में, एक सेंस में वो सही हो सकता है, लेकिन लिटिल खाली लगा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों मैंने बहुत ही कम समय में, बहुत एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लिटिल और फ्यू समझाने की पूरी मैंने कोशिश की आप लोगों को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।